मधुबनी के डाक विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डाक विभाग में नियोजन के लिए आए अभ्यर्थियों में 3 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। डाक अधीक्षक ने अच्छे ढंग से तहकीकात कर फर्जी प्रमाण पत्र वाले तीनों अभ्यर्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। मधुबनी डाक प्रमंडल द्वारा ब्रांच पोस्ट मास्टर एवं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रिक्त पदों के नियोजन के लिए मधुबनी डाक प्रमंडल के द्वारा 129 पदों के लिए, जिसमें बीपीएम, एबीपीएम एवं अन्य पदों के ऑनलाइन वैकेंसी दिया गया, जिसमें कई उम्मीदवारों ने रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरा। वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरा था, वो उम्मीदवार मधुबनी स्थित डाकघर में अपने नियोजन के लिए पहुंचे, जहां डाक कर्मियों के द्वारा उम्मीदवारों की सर्टिफिकेट व अन्य डॉक्यूमेंट की जांच की गई, जिसमें 3 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट फर्जी पाया गया। फर्जी डॉक्यूमेंट में पकड़े गए 3 उम्मीदवार को डाकघर कर्मियों के द्वारा तीनों को फर्जी डॉक्यूमेंट के संबंध में पूछताछ करने लगे, लेकिन वह तीनों ही उम्मीदवार इस संबंध में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। फर्जी डॉक्यूमेंट में पकड़े गए तीनों उम्मीदवार की पहचान घुघरडीहा के रामचंद्र मंडल के रमेश कुमार मंडल, अररिया के लाल मंडल की पुत्री प्रीति कुमारी व चकदा के वार्ड नंबर 6 के अजय कुमार दास की पत्नी गीता कुमारी के रूप में की गई है। डाक प्रमंडल मधुबनी में रिक्त पद के लिए ऑनलाइन आवेदन निकल गए थे, जिसमें उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन भरा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब उम्मीदवार मधुबनी प्रमंडल डाकघर में पहुंचे तो डाक कर्मियों के द्वारा उन उम्मीदवारों की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किए गए, जिसमें उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। इसको लेकर डाक कर्मियों ने तीनों उम्मीदवार को अलग से बैठाया और फर्जी डॉक्यूमेंट के संबंध में पूछने लगे, लेकिन वह कुछ लोग भी बताने को तैयार नहीं थे। साथ ही एक उम्मीदवार घुघरडीहा के दाहापट्टी निवासी रामचंद्र मंडल का पुत्र रमेश मंडल के पास से 100 रुपए की भारतीय गैर न्यायिक सिस्टम स्टाम्प पर एक बॉन्ड बनवाया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि विनोद कुमार के द्वारा नौकरी व डॉक्यूमेंट के लिए 80,000 जमा करवाया गया, बाकी 6 लाख रुपए में फाइनल हुआ था। 2 आदमी का, जिसमें लिस्ट में नाम आने पर बाकी रकम देना है, फिर 50,000 उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद बकाया रकम देना होगा। फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर आए 3 उम्मीदवार को डाक अधीक्षक महेश प्रसाद देव के द्वारा तीनों उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाने के संबंध में नगर थाना को लिखित आवेदन देकर नगर थाना पुलिस को तीनों फर्जी डॉक्यूमेंट में पकड़े गए उम्मीदवारों को पुलिस के हवाले किया गया। इसके मतलब भर्ती के लिए आप लोग यहाँ पे आप लोग को रखा गया इतनी देर रात, किस वजह से आप लोग को यहाँ रखा गया? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं क्या? बताइए कि क्यों आप लोग को यहाँ पे रखा गया है, क्या बातें हैं, बताइए ना मैडम, आप बताइए क्या बातें हैं कि आप लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में इतनी देर रात हैं, क्या बातें हैं? वेरिफिकेशन के लिए आए। किस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए? सर डाक हाँ, डाक जी प्यून का। क्या आप लोगों ने अप्लाई किया था? अप्लाई किए थे। अच्छा, हाँ, तो वेरिफिकेशन का मैसेज आया था, तो हम करवाने के लिए आए थे, तो सर बोलना है जो फर्जी है। क्या फर्जी पाया गया आपके वेरिफिकेशन में? सर को नहीं पता, कुछ तो इन लोगों के द्वारा आपको तो बताया गया होगा ना कि क्या? नहीं बताया। मतलब यहाँ जो भी हम लोग को जानकारी दी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। हाँ, वही बताए हैं। तो और कोई विनोद कुमार कौन है? नहीं पता। बार बार जो कॉलें आ रही हैं विनोद उसको नहीं, मेरा घर से फोन आता है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके मतलब भर्ती के लिए, डाक प्यून के भर्ती के लिए क्या आपसे पैसा भी लिया गया बाहर? हाँ, इनके द्वारा तो बताया जा रहा है कि आपके पास से स्टैंप मिला है जिस पे उनका साइन है और आपके जो पैसे के लेन देन के बारे में जिक्र है। नहीं सर, नहीं, हमको पैसा नहीं मिला। मार्कशीट भरने के बाद हमारे यहाँ जो चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, सिस्टम के द्वारा है, जिसका अधिकतम मार्क्स रहता है, चाहे वो फर्जी रहे चाहे असली,
क्योंकि उसमें केवल कैंडिडेट को मार्क्स भरना है। अंग्रेजी में 100 तो 100, गणित में 50 तो 50। ये जितने पकड़े गए हैं सारे सब्जेक्ट का ऑनलाइन जो मार्क्स भरे उसी अनुरूप सर्टिफिकेट फर्जी बनाए। जैसे हम 100 भर दिए, वेरिफिकेशन होगा बाद में चयन के बाद, तो वेरिफिकेशन के लिए कई उम्मीदवार आए, लेकिन 3 उम्मीदवार पकड़े गए हैं। उनकी स्थिति ये है, प्रवेश पत्र में डेट ऑफ बर्थ 2004 है, तो किसमें सर्टिफिकेट में 1992 है। गौर कीजिए बात। उसके अलावे उसका जो वेरिफिकेशन जिससे होता है, आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पर हैं, NIS बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, सबके वेबसाइट पर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।